अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान न्यूज़ कैफ़े में। मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। अभी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके मोहब्बतें देते, मोहब्बतें समेटते हुए अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा होते, ताकि आपसे मुलाकात कर सकें, कुछ हम सीख सकें, कुछ आपको सिखा सकें। शायद मेरे मन की बात आपके मन को भली लग जाए। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, और दिन के हवाले से अगर करूँ तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले माश और माशरती हवाले से जब भी बात की जाती है तो उससे भी पहले आपके मन के मौसम की बात आती है। और मन के मौसम की बात की जाए तो वो अच्छा हो या बुरा हो, क्या उसका बाहर के मौसम के ऊपर असर होता है? अगर तबीयत ख़राबी के हवाले से बात की जाए तो डेफिनेटली उसके ऊपर असर होता है। लेकिन मैं पहले बात करूँगी सर्दी के हवाले से। आमद, अगर मैं इसको कहूँ कि सर्दी की आमद है तो काफ़ी दिन से आमद तो हो चुकी है, लेकिन नॉर्मली होता था कि जी अक्टूबर का जो एंड चल रहा होता था उस वक्त आपको एक खुनकी की सी कैफियत महसूस होना शुरू हो जाती थी और आपकी तबीयतें ऑन एंड ऑफ ख़राब होना शुरू होती थी। और नवंबर में ठंडक थोड़ी सी ऐसी आ जाती थी कि जी आपके फ़ैन बंद हो गए और फिर आप जो भी आपको थोड़ी थोड़ी ठंडक लगनी शुरू हो जाती थी या बच्चों को वार्म करना शुरू कर देते थे। और दिसंबर में आपकी सर्दी आ जाती थी, यानी नवंबर एंड से लेके। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा 15 दिसंबर के बाद ही आपको थोड़ी सी सर्दी की एक लहर लगी है, और जहाँ पे बीमारियाँ शुरू हो गई, बच्चों में नज़ला खांसी ज़ुकाम की बीमारी, और हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ चल रही, और अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई इंजरी हो गई हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ ये हैंड इंजरी जो हुई, जो मेरे फ्रैक्चर्स हुए, इसमें आप किसी चोट को सर्दियों में संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि सर्दियों की जो पेशगोई की गई है, जो इस हवाले से जो फोरकास्ट है वो ये है कि अगले 2-3 दिन में सर्दी में शदीद इजाफा होगा और सिंगल डिजिट पे सर्दी आ जाएगी। यानी कि अगर मैं कल की बात करूँ तो शायद कल 10 डिग्री था, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी सिंगल डिजिट में सर्दी आ जाएगी। तो हम अपने आप को इस सर्दी से बचाव के लिए क्या करें, कौन सी दवाएं इस्तेमाल करें, किस तरह से अपने आप को वार्म रखें, घरों में किस तरह से रहें, और अपने आप को वार्म रखने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो जनाब बात आ गई है उस जुशांदे के हवाले से, जो जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है, जो हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी नेमत है। और जब जुशांदे की बात आती है तो हम कर्शी को भूल कैसे सकते हैं? जनाब कर्शी जौहर जुशांदा, ऐसा जुशांदा जो फ्लेवर्स भी आपके साथ होता है, और इन फ्लेवर्स के साथ ही वो हम सारे लोगों को, हमारे बच्चों को और हम सबको वार्म भी रखता है और हमें बीमारियों से बचाता है। चाहे नज़ला खांसी ज़ुकाम हो, सर्दियाँ शुरू हो गई, ज़रा सा मौसम बदला और मौसम ने आंखें दिखाई तो शुरू हो गई छींके, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। और इसमें बैठे हुए लोगों को क्या चीज़ चाहिए? उनको सबसे पहले चाहिए कर्शी जौहर जुशांदा। और उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि आप उसको कहीं भी रख के अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिस तरह से भी लेके जाएं। उस साशे को अपनी चाय में मिलाइए या पानी में मिलाइए या गर्म पानी में मिलाइए, खुद भी पीजिए और अपने गेस्ट को भी पिलाइए, अपने मेहमानों को भी पिलाइए, ताकि वो भी ताज़ा दम रहे और अपने आप को आप उन सर्दियों से और उन बीमारियों से, हलक, नाक, खांसी, इन सब चीज़ों से महफूज रख सकें। और बच्चों को इस बात का आदी बनाएं कि बेटा कुछ भी हो, कर्शी जौहर जुशांदा आपने पीना ही पीना है। तो जनाब मैं भी इसी तरह से करती हूँ कि कोशिश करती हूँ अपने आप को वार्म रखने के लिए कि सुबह कम से कम एक प्याली कर्शी जौहर जुशांदा का पी के घर से निकलो। बढ़ते हैं कुछ आगे, और अब बात करेंगे माशी वाले से। बात करें तो क्या माशी दबाव में हम इस हद तक बह गए हैं, या माशी प्रेशर हमारे ऊपर इतना है कि हमें ये महंगाई खलने लगी है? कहा यह जा रहा है कि जी महंगाई की शरह में काफ़ी कमी आई है, और जो गुज़िश्ता 6 साल गुजरे उसमें महंगाई की शरह में बेहद कमी आई है। तो क्या वाकई महंगाई की शरह में कमी आई है, और क्या महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है? यानी कि अगर हम महंगाई की शरह की बात करें तो वो 2 डिजिट पे चल रही थी पिछले काफ़ी सालों से। लेकिन क्या जो ख़रीदार है, जो जाने वाला है, जो ख़रीदारी करता है, जो ग्रोसरी करने जा रहा होता है, जो चीज़ें ख़रीदने जा रहा होता है, क्या उसको ये इस बात का अंदाज़ा है कि महंगाई की शरह में कमी आई है और या वाकई सिंगल डिजिट में आ गई? बेसिकली हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा शऊर ये कहता है कि मुझे कहीं महंगाई की शरह में कमी दिखाई नहीं देती। ये मेरा शऊर है। मैं माहिर शऊर से पूछूंगी कि उनका शऊर क्या कहता है। मेरे साथ मौजूद है सलमान राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सलमान? अल्लाह का करम है। तो आपका नाम माशाल्लाह से, मैं आपकी फ़ैन हूँ एक्चुअली। आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। बातों से मुराद ये शऊर की आगाही और इंसान की आगाही, दो बड़ी गहरी चीज़ है। हम जिंदगी गुजर जाती है, हमें अपनी आगाही ही नहीं होती, और आगाही अजाब है। जिसको आ गई वो अजाब में है, वो झेल रहा है। सुरखरू तो होता है, लेकिन वो आपको कदम कदम पे जो आपको एक एक एहतसाब का अमल शुरू हो जाता है, वो आपको ना, अगर ये ज़िंदगी है तो फिर आप ज़िंदगी गुजार नहीं रहे हो, तो बेसिकली जी रहे होते हैं। आपको मकसद पता लग जाता है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम हर वक्त बात कर रहे होते हैं ये दुनिया है और ये दुनिया से आएंगे और हम सब चले जाना है। हमने रहना क्या चीज़ें, हम किस दौड़ में चल रहे हैं। हम एक तरफ माश के लिए भाग रहे हैं,
फिर एक तरफ रोते हैं कि जी माँ अल्लाह ने रिस्क का वादा किया हुआ है, हम उस पर इक्तफा नहीं करते, तवक्कल नहीं रखते। फिर हम कहते हैं कि जी महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन अगर क्या मैं पैसे की सिर्फ एक डेफिनेशन आपको सिर्फ इस तरह से बताना चाहती हूँ, इट्स अ बार्टर। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो मैं पैसे को सिर्फ एक एक्सचेंज करने की चीज़ है। तो महंगाई की शरह में इजाफा होना या कमी होना किस हद तक हमारे जहनों को असरअंदाज करता है? बहुत अच्छी बात की उज़मा आपने। देखिए ये दो रुख हैं तस्वीर के, आपने ऐसे अर्ज़ किया कि एक तरफ तो महंगाई में इजाफा होना और दूसरा कि ये आगाही आ जाना कि ज़िंदगी के मकासद क्या हैं या आपके वजूद का मकसद क्या है। ये शऊर के आला तरीन मुकामों में से एक है। देखिए किसी भी इंसान या किसी भी माशरे के अंदर उस माशरे का हेल्दी पनपना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस माशरे की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं कि नहीं। तो किसी भी इंसान या माशरे की बुनियादी ज़रूरियात क्या है, वो फिजियोलॉजिकल नीड या ज़ाहरी या जिस्मानी ज़रूरियात हैं। खाना, अच्छे एक घर जिसमें वो बंदा सेफ़ फील करे, उसकी मेडिकल नीड, उसकी जिनसी नीड। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो तारीफ़ है वो भी ये 5 चीज़ों को कैटर करती है: रोटी, कपड़ा, मकान, जिनसी ज़रूरियात और मेडिकल सहूलियात। ये हर माशरे में हर इंसान को मिलनी चाहिए। अच्छा, जो खाना है उसमें बेसिक न्यूट्रिशनल फूड, जिस भी माशरे को जिस भी वजह से अगर ये बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही तो सबसे पहले तो उस माशरे की जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है, माशरे की, उस कौम की। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर 40% से ज़्यादा आबादी वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। जो बाकी की 40% है वो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास है। तो 80% आबादी ऐसी है जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा मेरी नज़र में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो जिनके पास पैसा ज़रूरी नहीं उनको भी न्यूट्रिशन मिल रहा हो। पैसा होना भी इस बात की दलील नहीं कि आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। आपको थोड़ा सा बीच में करूँगी, यहाँ पे आपकी बात आती है। यहाँ पे मैं सिर्फ इस बात को थोड़ा बढ़ाऊंगी। कल मैं इत्तेफाक से कोई इमरजेंसी थी, मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा लाइफस्टाइल पूछा, उन्होंने कहा आप ये नहीं खाती, ये नहीं खाती। उन्होंने कहा आप तो ओसीडीज पे चल रही हैं, आप कुछ भी नहीं खाती? तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाती, मतलब मैं जो चीज़ें हैं जैसे मैं रोटी बोटी, चीनी, चावल, ये मैं नहीं खाती। तो उन्होंने कहा फिर खाती क्या है? तो उन्होंने कहा दीज आर, सब कुछ खाना है। और उन्होंने मुझे बताया कि लहसुन कच्चा भी खाओ, और उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी बताई। हालांकि मैं ये ऑलरेडी करती हूँ, लेकिन उस डॉक्टर को मुझ पर यकीन नहीं आ रहा था कि हम आज की दुनिया में ये सब करते हैं। तो गरीब तो हम हैं बेसिकली, मैं आपको यही बात बता रही हूँ। गरीब होना या अमीर होना या इन चीज़ों का आप इम्पेक्ट लेना यहाँ से है। इसमें मैं बात करूँगी। नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। बात थोड़ी सी गहरी और थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो आप यकीन करें कि अमीरी और गरीबी, महंगाई और गुर्बत यहाँ से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। और महंगाई की शरह में कमी गुर्बत को रोक सकती है या महंगाई की शरह में इजाफा गुर्बत को मज़ीद बढ़ा सकता है। बेसिकली हमारे मतलब ये है कि हमारा माइंडसेट क्या है, हमें क्या चीज़ नज़र आती है, क्या हम उसके ऑल्टरनेटिव्स पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और सलमान ने बड़ी अच्छी बात की थी, वो अपने शऊर से, और वो 73 शऊर की जब बात हो रही होती है उसका हम पे कितना इम्पैक्ट आता है। सलमान, मैं चाहूँगी पहले आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। देखिए, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये दो रुख हैं तस्वीर के। नंबर 1, महंगाई का ज़्यादा होना, इसकी जिम्मेदार जो होती है वो रियासत होती है, गवर्नमेंट होती है। ठीक है। यानी कि अगर महंगाई की शरह ज़्यादा हो रही है तो आपकी 10 तरफ से चीज़ें बाहर हो रही हैं। यानी कि जो मैं तनख्वाह मेरे पास है उससे मैं दूध, डबल रोटी, खाने पीने की अशिया खरीद सकता हूँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकता हूँ। क्या मैं एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता हूँ? अगर वो मेरे रीच से बाहर है तो इसका जिम्मेदार रियासत है। ये तो एक पार्ट हो गया, और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी कौम की नशोनुमा में इसमें रुकावट आएगी। नंबर 1, फिजिकल ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं, मेल न्यूट्रिशनिंग होगी, और 60, 70, 80% आबादी पाकिस्तान की इसका शिकार है बिकॉज ऑफ महंगाई। ये एक रुख है। दूसरा रुख क्या? अब है ऐसा हो रहा है, महंगाई हो रही है, मैं क्या करूँ? मेरे पास एक लिमिटेड बजट है, लिमिटेड तनख्वाह है, क्या मैं उसमें, जैसे आपने कहा, ऑल्टरनेट्स पे जा सकता हूँ? क्या मैं उसमें गुजारा कर सकता हूँ? यस। हमें यही मेरा सवाल है कि हमारा, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी सोच को, तो आप थोड़ा सा बैक, थोड़ा पीछे। मैं मिसाल आपको देता हूँ। लोग मैंने देखा कि और टीवी चैनल्स के अंदर यही नेगेटिव थिंकिंग को हम प्रमोट कर रहे होते हैं कि जी महंगाई इतनी है तो हम तो बस मर गए और हालत बुरी है। भाई, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि आपकी 10 तरह आपकी तनख्वाह में वो चीज़ें 10 तरह से बाहर हो रही हैं, एग्रीड।
लेकिन आपको गुजारा अब करना है ना, जीना है, या तो ये प्रोग्राम करके या ये बोल के जो मसला हल हो जाएगा, नहीं, मसले को हल करना एक मेन चीज़ होती है। या जीना छोड़ दें, तो आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करें। हमारे माशरे में एक माइंड सेट बना हुआ है कि मुरगन ग़िज़ाएँ खाना और फैटी ग़िज़ाएँ खाना और गोश्त खाना गोश्त खाना जो है ना वो इंतहाई गलत अप्रोच है। जितना गोश्त ज़रूरी है उतनी सब्ज़ी भी ज़रूरी है, उतनी दालें भी ज़रूरी हैं, उतना आपके साथ ज़िंदगी में फ्रूट भी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, लोग प्रोग्राम्स में मैंने देखा, लोग कहते हैं कि जी फ्रूट बहुत महंगा हो गया, सब्ज़ी बहुत, बिल्कुल सब महंगा हो गया, एग्री विद दैट, लेकिन इतना महंगा नहीं हुआ कि आपकी दस्तरस से बाहर है। अगर इतना ही महंगा हो गया तो ये जो 70-80% आबादी है तो वो तो फ्रूट नहीं खा रही होगी, इसका मतलब वो तो सब्जी नहीं खा, वो तो सब चीज़ें नहीं खा रही होगी, वो तो गोश्त नहीं खा रही होगी, फिर गोश्त कौन खरीद रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की 5% आबादी गोश्त खरीद रही है सारा, क्या तो वो खा के मोटे हो रहे हैं सब लोग? नहीं, ये हम लोगों ने, ये हमारे माशरे में जो माशरे इतने अनऑर्गेनाइज होते हैं या इलिटरेसी इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे वावेला भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये अप्रोच भी ज़्यादा होती है कि हाय हम मर गए या हमारी परेशानी में। विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो मैं ऑडियंस को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड को खोलें। मसले को आप नेगेटिवली देखेंगे, अपने ऊपर तारी करेंगे तो वो मसला आपके ऊपर आएगा। अच्छा सलमान, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम शुक्र के कलमात से दूर हो गए? हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अगर आपको जो भी कुछ दिया, अगर आपका पेट भर गया है, देखिए मैं एक बात बता रही हूँ, आपकी जो हाउस हेल्प होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हम उनका ख्याल रख रहे होते हैं। अगर वो जिस टाइम पे हमारे घर होते हैं उस टाइम का जो भी खाना हो वो उन्होंने खाना ही खाना है, बिल्कुल। और अगर वो सुबह में भी हैं तो आके हम कोशिश करते हैं कि वो पहले नाश्ता करें, अपने आप को ठीक ठाक करके फिर अपना काम जो भी शुरू करें। तो ये किस्सा तो हो जाता है। या अगर हमारी ये भी कोशिश होती है कि वो उनके बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं, अगर वो स्कूल में है, किसी हद तक कोशिश कर रहे होते हैं, इसी तरह जो भी कुछ होता है चल हमने खा लिया, वो भी साथ साथ खा लें। कहने का मकसद सिर्फ ये कि जो महंगाई का बेसिकली रोना, इसका शऊर से कितना गहरा ताल्लुक। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर आपकी शऊर का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है कि आप किस डगर पे अपने शऊर को लेकर चल रहे हो, जिसको हम अप्रोच कहते हैं। आपके लाशऊर में अगर नेगेटिविटी भरी हुई है तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, आपको हर चीज़ में से बुराई नजर आएगी, अच्छाई में से भी बुराई नजर आएगी। और अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है या आपकी डगर जो है वो मुस्बत है, तो आपको बुराई में से भी अच्छाई नजर आने लग जाएगी। इनके बुरे से बुरे हालात में भी आप खैर निकाल लेंगे, खैर तलाश करेंगे, जैसे आपने कहा शुक्रगुजार बन जाएंगे। एक तो ये शऊरी एस्पेक्ट है कि इसको हम मद्देनजर रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। दूसरी बात, अगर किसी माशरे में जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो किसी के दस्तरस से बाहर होने लगे, कि मेरी तनख्वाह इतनी है और चीज़ें महंगाई की तरफ जा रही, मेरी तनख्वाह 30,000 है, मेरे अखराजात जो है महंगाई की वजह से 50-60 हज़ार हो गए, तो क्या होता है, या तो मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा या मुझे अपनी चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा। उससे मैं मेल न्यूट्रिशन की तरफ जाऊँगा, मेरे बच्चे। अच्छा, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पैसा होना भी इस बात की दलील नहीं है। एक लेवल पे आके ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा तो होगा, शायद उनकी दस्तरस में तो होगा, लेकिन उनको शऊर नहीं है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। बिल्कुल, वो वही मुरगन ग़िज़ाएँ, वही तली हुई चीज़ें, एक हमारा एक कल्चर बन चुका है। अच्छा, होगा क्या, जो कौम है, जो नेशन है, उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी डेट्रिएट होना शुरू होगी, यानी फिजिकल उसकी जो सेहत है वो ख़राब होना शुरू होगी। बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनकी सोच माउफ हो रही है, वो उनकी आप बिल्डअप देख लीजिए पाकिस्तान के बच्चों की। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उस कौम का करैक्टर ख़राब होने लग जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, हुक्मरान हैं, इनको आई एम अमेज्ड, मुझे अक्सर बहुत हैरत होती है कि इनको नज़र नहीं आ रहा कि कौम जा किस तरफ रही है। किसी भी कौम को देखना है कि उसको वो किस रास्ते पे जा रही है, उसके नौजवानों को देखो वो कहाँ जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। देखिए, कौम का करैक्टर खराब होने का मतलब ये होता है ना, अब कैरेक्टर से सबसे पहले आप मेंटल हेल्थ पे आए ना। जब मेंटल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ तबाह बर्बाद होगी। उसके थॉट्स ही, आप जरा कभी किसी, अगर आपको अपने बच्चे को जज कर रहे हैं ना, तो आप जरा गौर करें कि वो बात क्या करता है, उसकी सोच क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। अच्छा, कौम अगर उसका करैक्टर खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ महंगाई, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उस कौम के नौजवान जो हैं वो इल्म व अदब से दूर हो जाएंगे, जो हमारे माशरे में हो रहे हैं। वो उनके अंदर तमीज़ और तमद्दुन ख़त्म हो जाएगा, तहज़ीब व तमद्दुन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वो गलत ड्रग्स में पड़ जाएंगे, वो नज़र आ रहा है हमें। वो खाना, उनके जो प्रेफरेंस होंगी खाने की, हमारे कौम का जो फेवरेट फूड है नौजवानों का क्या है? पिज़्ज़ा, बर्गर। बिल्कुल, इंतहाई अनहेल्दी फूड। बिल्कुल। जो लोअर तबका है हमारे यहाँ पे, उनका मंचिंग का या शाम में स्नैक्स का जो बेहतरीन फूड्स हैं वो क्या है? तले हुए आइटम। जो चीज़ तेल में गिरी, वो जिल्लत है सेहत के लिए। मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, मसला पता है क्या है? देखें, जो भी मैं फिर बार बार कहती हूँ, क्योंकि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहती, मैं इसको एजुकेटेड लोगों से इसका मतबादल कर देती हूँ। बेसिकली मेरे जो जहन में सवाल है वो एलीट और जो एक अपर क्लास लोग हैं, वो बचते हैं मोटे खानों से, वो बचते हैं, वो ये पिज़्ज़ा बर्गर से बचते हैं। कि आता कौन है? ये आते वही है जो मिडिल क्लास होते हैं, उन्हीं को चाहिए होते हैं बर्गर और ये पिज़्ज़ा। ज़्यादातर मैं आपको सही बात बता रही हूँ,
अब वो जो उसके बाद कोई भी कुछ हो तो वो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं सिर्फ इसको पढ़ा लिखा तबका कहूँगी। जैसे अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का थोड़ा ख्याल उसमें मैं इसको बाशऊर तबका कहता हूँ, सही कह रही हैं आप, लेकिन इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो लेबर तबके पे काम करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी सुलझी हुई है, उनका शऊर इतना बुलंद है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छा अप्लाई मुझे एक बात बताएं, कोई चीज़ महंगी हो रही है आप उसे छोड़ क्यों नहीं सकते? सीधी बात है ना, चीनी महंगी हुई, मिसालें हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो ब्रिटिश रेवोल्यूशन है, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान लोगों ने वहाँ पे गवर्नमेंट ने, हिटलर ने अनाउंस किया कि भाई ब्रेड नहीं खाई जाएगी, ये चीज़ नहीं खाई जाएगी, छोड़ दी। आपको अच्छा, उसकी एक वजह है, इसका ताल्लुक जो है ना, मैं यहाँ पे आवाम की अक्कासी नुमाइंदगी करता चलूँ कि जब आपकी जो जरिया माश है वो लिमिटेड हो जाए ना, तो आप उन फूड्स की तरफ जाता है वो माशरा जो कि कंजर्वेटिव फूड होते हैं। मिसाल के तौर पे चीनी है, मिसाल के तौर पे हमारा मेन फूड जो है वो रोटी, गेहूं है, गंदुम है, गेहूं और गंदुम। तो क्यों हम बेसिकली रोटी खा रहे होते हैं डेली, उसको जायका देने के लिए उसको शोरबे में डिबो रहे होते हैं, जो उसमें हम 2 बोटी डाल के शोरबे का या सब्जी का जायका ले लेते हैं। एक्चुअल फूड हमारा रोटी है। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में पिछले 150-200 साल 400 साल से जो हमारी कौम है, जो हमारी ब्रीड है सब कॉन्टिनेंट की, वो गुर्बत में रही है। बिल्कुल। वेस्ट में क्योंकि उनको फरावानी रिस्क मिला है, तो इसलिए उनको देखिए आप, उनका स्टेपल फूड या मेन फूड जो है वो रोटी या चीनी नहीं है। तो वो ऐसे नहीं खाते कि जैसे हम लोग रोटी से हर चीज़ खाते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उस लाइन तक तो लाना जहाँ पे हर चीज़ अफोर्डेबिलिटी आ जाए, ये रियासत का काम है। ये रियासत हमारे मुल्क में वो भी मिसिंग है। दूसरा पार्ट जो हम बात कर रहे हैं कि अपना माइंडसेट, आपकी अप्रोच क्या है, ये आपका हमारा काम है, आवाम का काम है, हर इंसान का काम है कि जो भी वसाइल है उसमें आप क्या किस अप्रोच से जिंदगी में। इस पे बात करेंगे सलमान, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा एक सवाल आपके पास छोड़े जा रही हूँ कि सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन आपके दीगर जो, अगर आपके पास वसाइल कम है, महंगाई है, तो आपकी 5 चीज़ें जो जैसे आपने रोटी कपड़ा मकान, उसमें जो चीज़ें जो पैदा होती हैं, जैसे कि दूध हो गया, आप गंदुम हो गया, ये दो चीज़ें हो गई, आप इसको चर्बी, आप इसको ऑयल से अगर आप उसको वो कर दें, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप खा सकते हैं। इस पे बात करेंगे कि इसके लिए रियासत को क्या करना चाहिए और हमें बहैसियत कौम, हम अपने घर में बैठे हुए अपने बच्चों को क्या खिला सकते हैं। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और बात जैसे कि महंगाई के हवाले से हो रही है, हुकाम बाला को तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। वजह सिर्फ ये नहीं होती कि जी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और हुकाम बाला कुछ नहीं करे, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो इंसान कम रहा है, उसके पास इन हैंड पैसे कम आ रहे हैं, या उसकी तनख्वाह कम है, या उसे वक्त पे नहीं मिल रही, ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। और उसकी वजह से आपको, अगर आपको पता हो ना कि अगर आपकी 30,000 सैलरी और आपको 30,000 इस वक्त पे मिल जाएगी, एक तारीख है, तो आप उसके हिसाब से अपना बजट करते हैं, फिर आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ें चलाते हैं। लेकिन यहाँ तो अगर आपको 1.5 महीने में या 1.25 महीने में एक सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब है आपको साल के सिर्फ 10 सैलरियाँ मिल रही हैं। सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये पाकिस्तान में देखा जा रहा है, यहाँ पे है कि रियासत का गिरेबान पकड़ा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। हाँ। अगर मेरी तनख्वाह फर्ज करें, जो कि आज के दौर में इनफ तनख्वाह नहीं है, मैं समझता हूँ 37,000 गवर्नमेंट ने दी हुई है कि 37 तो आपको देने ही देने, मिनिमम वेज है 37,000 रुपये। अगर मुझे फर्ज करें मेरी तनख्वाह 37,000 है और उस 37,000 में मुझे महीने भर का बुनियादी ग्रोसरी खाना पीना, जैसे क्या हम कहें दाल गोश्त सब्जी, ये सब एक मुतवाज़न दर्जे पे, मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही इस तनख्वाह के अंदर, मैं ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं कर पा रहा और अपने बच्चों की फ़ीस पूरी नहीं कर पा रहा, अपना बुनियादी घर मेरे पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर ये इस रियासत के ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है और उनका काम है कि मेक श्योर करें ये चीज़ पहुँचे। नहीं पहुँच रही ये चीज़ इस तनख्वाह के अंदर, फिर आप क्या लाइफस्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। जैसे हमने अभी इस पर डिस्कशन की, पॉइंट ये है, ये बड़े बड़े मिनिस्टर और जो भी बने अपने सीटों पर बैठे हुए हैं, ऐवान बाला के अंदर पहुँचे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की जा रही है। जनाब, क्या कानून साजी की जा रही है कि 40% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लाइन से नीचे है,
मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को नींद नहीं आनी चाहिए कि जब 40% आबादी गुर्बत की लाइन से नीचे है, ये इतनी बड़ी अलार्म है। नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी, मुझे तो यही लगता है कि 40 तो गुर्बत की लाइन से नीचे, तो जो बाकी 40 है वो गुर्बत की लाइन पे ही बिल्कुल उससे आगे खड़ी है। और आप देखिए ना, मिडिल क्लास सबका तो खत्म ही हो गया है, अब वो किस उस रेंजेस पे चल रहे हैं, आप ही सोचें। माय पॉइंट इज कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, इनको नींद कैसे आती है जब तक कौम इस लेवल तक ना पहुंच जाए कि 100% आबादी को बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। आपको सुकून से नहीं बैठना चाहिए, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग और अलार्म यही है। हाँ बिल्कुल। और अगर ये नहीं हो रहा तो मुल्क फिर समझ लीजिए आपके हाथ से जा रहा है, उसका करेक्टर जा रहा है, उसकी सेहत जा रही है, और लॉन्ग रन में वो मुल्क एज अ नेशन। सलमान, लेकिन मैं वेरी सॉरी से ये टॉपिक तो ऐसा है, लेकिन हम हैसियत कौम भी बहुत ख़राब लोग हैं। मैं आज आपको इसलिए ये बात कर रही हूँ, आप जिसको जितना फैसिलिटेट करें ना, वो उसको एक तो अपना हक समझता है। हमें डर लग रहा होता है कि अगर मुझे किसी को तनख्वाह देनी है तो मैं जो एक गवर्नमेंट ने एक लेवल रखा, भाई मैं या मेरे हस्बैंड, हम जब भी कभी बात करें, हम उनको जाने आने के लिए सवारी भी दे रहे होते हैं, हम उनको बाइक्स भी खरीद के दे रहे होते हैं, हम उनको पेट्रोल के अलग। तो हमारी अपनी दस्तरस है ना, आप जैसे लोगों की कर लिया ना, आप सपोर्ट कर रहे हैं बेचारों। लेकिन क्या होता है, वो उसको अपना हक, मतलब फिर वो वैसी ड्यूटी नहीं अंजाम देते। अब देखें उसमें इसकी वजह क्या होती है, कौम ऐसी क्यों है, क्योंकि उसको यहाँ तक पहुँचाया गया। उसको यहाँ तक क्यों पहुँचाया गया कि हम लोग नालायक लोग ऊपर बैठे। अब ये कौम ऐसी बन गई है तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ। वो बनाए इसलिए गए कि उनको यहाँ तक पहुँचाया गया है। अच्छा, आज आप उनके मामलात को सीधा करना शुरू कर दें, यही कौम अगले 10 से 15 साल में बेहतर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आज से गवर्नमेंट तयन कर ले कि पाकिस्तान का एक भी बच्चा मैट्रिक पास किए बगैर बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 15 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये कौम खुद ही जो है, और उसमें सजा रखें, घरों में चेक करें जाके। आप पोलियो ड्रॉप्स के लिए तो जाते हैं ना, आपके पास पूरा डेटा होता है, आपके पास पूरा, आप हर बच्चे को चेक करें कि जी मैट्रिक से पहले बच्चा कोई घर में नहीं होगा। आप उन्हें वोकेशनल भी तालीम दें। मैं तो कह रहा हूँ पहले जितने भी हुक्मरान हैं इनको उठा के बाहर फेंक दें मुल्क से। क्या हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, जितने भी हैं। अच्छा, मेरा अब आखिरी सवाल है, एक सवाल ये जानना आपसे चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे बताएं, गुर्बत की लकीर और ये आपकी जो कैटेगरीज हैं, जिसमें एक मिडिल क्लास हो गया, एक लोअर मिडिल क्लास हो गया, ये सारा मुझे बुरा लगता है ये बात करते हुए। हम सारे इंसान हैं, इतनी तकलीफ होती है इस बात को बताते हुए कि यार इंसानियत खत्म हो गई, क्लासें रह गई हैं। तो ये जो शरह की बात हो रही है कि पिछले 6 सालों में इस शरह में ये सिंगल डिजिट पे आ गई, ज़रा आप मुझे इसको ज़रा मतलब समझा दें, क्या वाकई कमी हुई है? कोई कमी नहीं हुई। माजरत के साथ हमारे हुक्मरानों को ना इकोनॉमिक्स का पता है, ना मईशत का पता है, ना उनकी खुद की तालीम है, ना उनको अंदर दूरअंदेशी है, ना उनके अंदर हिकमत है, ना उनके अंदर बसीरत है, ना उनके अंदर शऊर है, ना उनके अंदर ये तमीज़ है कि मुल्क को संवारना और निखारना किसे कहते हैं। ये जो मैंने जितने अल्फाज बोले इनके छू के भी नहीं गुजरे। तो ये क्लेम करना टीवी पे आके या आके कि हमारी गवर्नमेंट में या फला गवर्नमेंट इतना हो गया, हर सियासतदान से पूछें कि ये मुल्क का हाल क्यों इतना अबतर हुआ है, तो पिछले वाले ने किया है। हाँ? अच्छा, अगले वाले उससे पिछले वाले ने किया। हाँ। भाई अगला पिछले, आप सबके सब निकम्मे और नालायक। और जब जाते तो कहते हम तो करने वाले थे, अब तो हो रही थी चीज़ें। हम तो अभी सही हो ही गया था, अब तो सही हो गया। सिंगल डिजिट में ये इंडिकेटर्स इकोनॉमी को बेहतर होने के ये इंडिकेटर नहीं होते। इकोनॉमी की बेहतर होने के रियल इंडिकेटर होते हैं कि जो मजदूर है ना इस मुल्क का, उससे आके पूछो क्या तुम्हें रोटी मिल रही है, क्या तुम्हें ट्रांसपोर्ट मिल रही है, क्या तुम्हें हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है। मैं आपको यहीं पे एक बात आपकी थोड़ी सी काटूंगी कि मैं वेस्ट में मैं कभी अपने बहन भाइयों के घर जाती हूँ, तो मेरे भाई ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा पॉश एरिया में घर बनाया है। तो उसका ना जो गार्डनर होता है, वो गार्डन को वो कर रहा होता है, माली जो है। तो मेरी उससे कभी मैं लॉन में निकली हुई तो बातचीत तो वो मुझसे बात करते हैं, उसने कहा ये बराबर वाला घर मेरा है। क्या बात है यार, आप देखें, ये भी तो कौम है। मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों बड़े डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। क्या माशरा है, क्या क्लास है, आप कोई तफरीक ही नहीं है। देखिए, क्लासिफिकेशन आपने बड़ी अच्छी बात की कि अच्छा नहीं लगता लोग ये तबके बयान करते हुए। तबकात जो होते हैं ना वो जहनी इस्तिताअत के मुताबिक होने चाहिए। आपका शऊर कितना बुलंद है। आप ये कहेंगे ये इंतहाई बुलंद शऊर का आला मेयार का इंसान है, ये उससे कम शऊर का इंसान है, ये बेचारा कम अक्लमंद नहीं है, समझदार नहीं है, इसको ये तालीम नहीं मिली। इस बुनियाद पे आपकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, पैसे की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी आपने बात की, बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम बात महंगाई की कर रहे थे, लेकिन शऊर और बेहतर शऊर जो हमारा है, हमें उस पर बात करना अच्छी लगती है। तो जनाब, आपको कैसी लगी? हो सकता है कोई एक बात आपको, मेरी बात, सलमान की बात आपके मन को भा जाए और आप फिर उसको उस हिसाब से अपनी ज़िंदगियों में उसकी तब्दीली लाना ज़रूरी है। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ उस्मा एजाज खान, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।